नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान के तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा 4 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन केकड़ी क्षेत्र के कादेड़ा जूनिया बघेरा गांव के दौरे पर रहे, जहां जूनिया से बघेरा पहुंचने पर उनके समर्थकों और कांग्रेसी कार्यकर्ता ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने यहां पर कादेड़ा जूनिया और बघेरा में करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोगों ने रघु शर्मा को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए कहा। वहीं आगे उन्होंने कहा, मैंने पहले के कार्यकाल में खूब विकास करवाया था और इस कार्यकाल में भी खूब विकास करवाना चाहता हूं और करवाऊंगा। तो सीएससी के लिए क्या बोलना है? सीएससी तो मैंने बोली है, ये 5.25 करोड़ की बिल्डिंग यहाँ बनेगी। बजट स्वीकृत होने में, टेंडर लगने में समय तो लगता है, जो समय उस प्रक्रिया में लगता है कोई समय लगेगा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि बघेरा बड़ा गांव है, यहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं मजबूत होनी चाहिए। यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का सरकार की तरफ से इस गांव के लिए हमने काम किया। एक बार अहमद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एक बार स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर है, क्या कुछ उनका आगे शेड्यूल रहने वाला है? ये मैं बताना चाहूंगा, पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा क्षेत्र के दौरे पर हैं और वो करोड़ों रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में करवाए गए विकास कार्य के लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम करते जा रहे हैं। जिसे उन्होंने जूनिया और कादेड़ा में किया था, उसके बाद में आज उनका कार्यक्रम ठोकलिया ग्राम पंचायत और गोयला और ग्राम पंचायत गोपालपुरा में भी करीब आज करोड़ों रुपए के कामों का विकास कार्य का लोकार्पण और उद्घाटन वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और वहां पे जो जनता है उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिला? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया गया है विकास कार्यों का, वो जनता को ही समर्पित है। किस तरह का उत्साह लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। और आज जो ग्राम पंचायत गोयला में उनका जो स्वागत किया, वो काफी गर्मजोशी के साथ जनता का स्वागत किया गया, जनता द्वारा स्वागत किया गया था और लोगों में काफी उत्साह देखा गया। ठीक है, शुक्रिया आपका एक बार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं राजसमंद जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीते 3 महीने से बकाया भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपकर भुगतान करवाने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले महिलाओं ने बताया कि भुगतान नहीं होने से आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है। सरकार ने कोरोना जैसे समग्र समय में भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रही महिलाओं से भेदभाव करते हुए यहाँ पर सहायिकाओं को इसका फायदा दिलाया है, जबकि कार्यकर्ताओं के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। कोरोना काल में ही पूर्ण सक्रियता हमारे इतना काम करने के बावजूद भी सरकार हमारी अभी तक कोई मांगे नहीं सुन रही है। इसके बाद हम कोविड के ड्यूटी में इतना मतलब उनका सहयोग दिया, खाना पीना सारा छोड़ दिया हमने, हमारे बच्चे की भी परवाह नहीं की हमने, और इनके साथ में हम इतना मिलजुल के काम किया, लेकिन सरकार ने हमारे और आशा सहयोगिन के बीच में भेदभाव रखा है। हम ये नहीं मानते हैं कि भाई आशा सहयोगिन को क्यों मिला, हम खुश हैं, लेकिन उनके बराबर हम काम कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं है पेमेंट। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आंगनवाड़ी जो अपनी बहनें हैं, कर्मचारी साथिनी सभी तरह के, उनके लिए एक ज्ञापन दिया गया। उसमें इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अमानवीय व्यवहार इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इनको इतना कम पेमेंट दिया जाता है और इतना काम लिया जाता है, फिर भी ये बहनें लगातार काम कर रही है। और इसी कड़ी में अभी कोरोना काल में इन्होंने भी बराबर काम किया। जो भी काम इनको बताया गया, सुबह से शाम तक इन्होंने सेवा की, तो उसके एवज में जो 6,000 रुपये इनको भी मिलने चाहिए, कुछ बहनों को मिले, वो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो बहनें बाकी है उनका भी हक बनता है कि उनको 6,000 रुपये सभी बहनों। हसीमल साहू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के साथ। हसीमल,
यहाँ पर क्या कुछ कहना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, क्या है उनकी मांगे और प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन उन्हें अभी तक दिया गया है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायकों ने पिछले 3 माह से बकाया भुगतान और कोरोना काल ड्यूटी के मेहनताने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर में प्रदर्शन किया है जी। उसके बाद कि उन्होंने सरकार से भुगतान दिलाने की मांग की है। प्रदर्शन करना आई इन महिलाओं ने कुछ देर कलेक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और अपना विरोध दर्ज कराया कि इनका जो भुगतान है वो जल्द से जल्द सरकार करे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं सुमेरपुर के देसूरी नाल घाटा में भीषण हादसा हो गया। घटना शहर थाना क्षेत्र की है, जहां बस का संतुलन बिगड़ जाने से बस चट्टान से टकरा गई और जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 65 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। साथ ही 108 के जरिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बस इंदौर से जोधपुर जा रही थी। घटना के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अरविंद कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में, कैसे यह हादसा हुआ और क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये सुबह 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है, क्योंकि नाले में जाते समय गाड़ी बस का असंतुलन होने के कारण बस जाकर चट्टान से गिराई, जिस पर मौके पर 3 की मौत होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद प्रशासन, पुलिस और 108 की सहायता से घायलों को देसूरी अस्पताल व 4 बुजुर्ग अस्पताल में पहुंचाया गया, जहाँ गंभीर घायल थे उनको आगे रेफर किए। घटना के बाद सड़क पर बड़ी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। घटना के बाद जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी उसमें से ज्यादातर पाली जिले के सुमेरपुर के भी घायल बताए जा रहे हैं और अन्य जगहों के भी घायल हैं, जिसकी सूची अभी कुछ देर पहले पुलिस ने जारी की है। और घायलों की जानकारी मिल रही है कि उनके उसमें 2-3 की और गंभीर हालत बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब खबर अलवर से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है, जिसके चलते अलवर के जनरल अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। वहीं अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती मरीज ने बताया कि वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ मरीजों के इलाज और देखरेख को लेकर लापरवाह है। नर्सिंग स्टाफ मरीजों को रात में एक बार दवा लगाने के बाद देखने भी नहीं आते। जिन मरीजों को ग्लूकोज या ब्लड चढ़ रहा होता है तो उनके परिजनों को कई बार नर्सिंग कर्मियों के पास जाकर परेशानियां बतानी पड़ती है। वहीं रात की ड्यूटी पर तैनात वार्ड बॉय कर्मी से यहाँ पर जो कर्मी है वो सो जाते हैं, जिस कारण भी भर्ती मरीजों की परेशानियों का सामना भर्ती जो परिजन है वो करते हैं और यहाँ पर मरीज भी करते हैं। नहीं, यहाँ तो कुछ भी ना हुआ। पुरानी जांच बता के और हमारे उसमें वो फाइल पे दवाई लिख दी, भर्ती करा के इनको अभी कोई देखने नहीं आया है, भर्ती करा के छोड़ दिया गया बस खाली। नहीं, कंपाउंडर जी आए थे, वो जो उन्होंने दवाई दे दी, ग्लूकोज लगाया, अब उससे हमको मतलब कोई रिलीफ ना मिले। रूपेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के साथ। रूपेश, अस्पतालों में इस तरह की कमियां देखने को मिल रही है, क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई कार्रवाई की जा रही है या फिर जनता की तरफ से लगातार यहाँ पर शिकायतें की गई है, इस पर कोई सुनवाई? जी, मैं आपको ये बता दूं, जब हमने इस मामले के जानकारी पीएमओ सुनील चौहान जी से ली तो उन्होंने ये बताया कि मैं पहले राउंड पर जाता था 2 बजे, अब मैं कुछ दिनों से राउंड पे नहीं जा रहा हूँ और गेट हम इसलिए बंद कर देते हैं कि कोई जन हानि ना हो जाए, कोई कुछ खिला पिला नहीं जाए मरीजों को। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कोटा के इटावा कस्बे में बस स्टैंड के पास की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के साथ। तेजपाल,
आखिर क्या कारण है ये आग लगी और कितना नुकसान इस आगजनी में बताया जा रहा है? मोनिका, ये सुबह 5:30-6 बजे की घटना है इटावा कस्बे में जी। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने उसके दुकान मालिक को इसकी घटना की खबर दी, तो वो जब मौके पर पहुंचा तो जबरदस्त वहां आग फैली हुई थी। लगभग इस आग से 50 से 60 लाख रुपए की सामान जल के राख हो गया। इटावा नगर पालिका की एक दमकल से कुछ जब आग बुझाने में सफलता नहीं मिली तो कोटा जिला मुख्यालय, 12 जिला मुख्यालय और मांगरोल कस्बे से 4 दमकलें बुलाई गई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत टोंक जिले के टोडाराया सिंह यहाँ पर पहुंचे, जहां उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। ईआरपीसी प्रदेश में धारा 144 और 2023 में बीजेपी की तैयारी पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान की जनता यहाँ पर त्रस्त है और सिर्फ समय का इंतजार कर रही है। सांसद जौनपुरिया ने गर्मी के दिनों में जल संकट से निजात दिलाने वाली योजना जल जीवन मिशन में यहाँ पर टोंक जिले को केंद्र सरकार से पैसे के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी दिनों में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक कर हर घर नल जल योजना को और गति दी जाएगी। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत और सुखबीर सिंह जौनपुरिया विधायक कन्हैया लाल चौधरी की बेटी की शादी से पहले के समारोह में शामिल होने यहाँ पर टोडाराया सिंह पहुंचे थे। पार्टी परिवार के सदस्य मेरे छोटे भाई कन्हैया लाल जी के पुत्री के विवाह के समारोह के उपलक्ष्य में मैं आज यहाँ टोंक जिले में टोडाराया सिंह आया हूँ और पारिवारिक उत्सव है। पार्टी परिवार के सभी सदस्यों से एक साथ बैठ करके इस खुशी के अवसर पर बात करने का मौका मुझे मिला है और परिवार के इस खुशी के उत्सव में शरीक होने का मौका। राजस्थान के कई जिलों में अब भी धारा 144 लगी हुई है, टोंक जिले में भी धारा 144 लगी हुई है। करौली विवाद के बाद क्या कुछ कहेंगे? देखिए, धारा 144 लगना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि धारा 144 क्यों लगाई और धारा 144 लगाने की नौबत क्यों आई। इस भारत में भारत का नववर्ष मनाने के लेकर भारत में राम जन्म का उत्सव मनाने को लेकर जो राम भारत के 135 करोड़ लोगों के आस्था का विषय है, उसको लेकर के किन लोगों के पेट में दर्द है, किन लोगों को तकलीफ है और ऐसे तकलीफ वाली ताकतों को प्रश्रय कौन देता है, कौन शक्ति प्रदान करता है, इस बात का जो है खुलासा अब देश के और प्रदेश की जनता के सामने होना चाहिए। वहीं अजमेर में काया समाज ने नमस्ते इंडिया कंपनी के घी के विज्ञापन में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही विज्ञापन बंद करने की मांग की। साथ ही ऐसे विज्ञापन निर्माताओं पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस दौरान भारतीय महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने कहा कि भविष्य में भी हिंदू देवी देवताओं के अपमान को नहीं सहा जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मानव अधिकार आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई की गई। शहर के सर्किट हाउस में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल व्यास, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सेवानिवृत्त आईपीएस महेश गोयल आयोग ने प्राप्त प्रकरणों पर लोगों की शिकायतें यहां पर सुनी, जिसमें कुल 13 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 2 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज नए प्रकरण तो बहुत कम है, 2 सारी आदमी आए हैं, लेकिन पुराने जो हम 7 में लेके आए थे उनमें 4-5 का निस्तारण हुआ है। बाकी हमारी रिपोर्ट्स हमारे पास में आई है जो कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश भी दिए हैं और कुछ में अनुसंधान हो गया है। अनुसंधान के बाद जो कार्रवाई होनी है वो चल रही है। अदालतों के अंदर पेश कर दिया गया। चालान जो केसेज में रहता था चालान प्रस्तुत कर दिया। चालान होने के बाद में हमारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे प्रूव करता है उसके लिए।
चलिए अब खबर बीकानेर से है, जहां जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल नगर निगम पहुंचे और निगम की कई शाखाओं का निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति का अवलोकन किया और अनुपस्थित कर्मचारी जो रहे उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उपायुक्त सुमन शर्मा भी निरीक्षण में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर कृषि विभाग की ओर से यहां पर बीटी कपास उत्पादन अग्रसेन भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला कार्यक्रम में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, पंचायत समिति दयाराम जाकर समेत कई अधिकारी और किसान शामिल हुए। वहीं कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS मीणा, डॉक्टर PL नेहरा, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने किसानों को बीटी कपास के बीज बुआई करने के सही समय और रखरखाव करने सहित अन्य जानकारी प्रदान की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि किसानों को बीटी कपास उत्पादन की सही जानकारी होगी तो निश्चित ही उत्पादन अच्छा होगा। विभाग द्वारा ये कार्यशाला है, तो कपास में जो गुलाबी सुंडी बीमारी है उसको लेकर की गई थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जब जो हमारे शोधकर्ता आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने नॉट ओनली गुलाबी सुंडी बल्कि पानी कैसे देना है, खाद कैसे देनी है और इनपुट हमें कैसा देना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। और ये सेशन शाम तक चालू भी रहेगा। तो कृषि प्रधान जिला हनुमानगढ़ होने के नाते यहाँ के किसानों को और हमारे अधिकारियों को बहुत ही इसका लाभ होगा। ये जानकारी जब डाउन दी लाइन सभी किसानों तक पहुँचेगी तो मैं समझूंगा कि जो किसान है धीरे धीरे अपने व्यवहार में और अपनी कृषि की पद्धति में चेंज लाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष जैसे कृषि के लिए अलग से बजट की घोषणा की है, कृषक कल्याण कोष की राशि 2,000 करोड़ से बढ़ा के 5,000 करोड़ की है। किसान साथियों का बिजली का बिल में 1,000 रुपये प्रति महीना रिम्बर्स किया है। 11 ऐसे मिशन की घोषणा की गई जिससे राजस्थान में कृषि को हम कैसे डाइवर्सिफाई करें और कैसे उसको सुधार करें। तो ये माध्यम जो है वो मुख्यमंत्री जी की किसानों के कल्याण के प्रति जो सोच है, संवेदनशीलता है, उसको दर्शाता है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में आने वाले टाइम में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही नवाचार होंगे, नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। मैं निवेदन करूंगा। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से है, हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी दिल्ली के चेयरमैन रमेश कुमार रत्नू रेल सुविधाओं का जायजा लेने नौहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नौहर रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधाओं की कमियों को सूचीबद्ध किया। साथ ही यहां पर समयबद्धता के साथ निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मौके पर उन्होंने कहा कि रेलवे यात्रियों और नागरिकों को अपनी ओर से उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध और प्रयासरत हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे के लोगों को परिसर में पेड़ लगाकर उनका पोषण करने के निर्देश भी दिए। बीकानेर डिवीजन के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली से चलकर के हम लोग आए हैं और सबसे पहले आते हुए हमने गोरखधाम एक्सप्रेस का निरीक्षण किया और किया ही नहीं, स्वच्छता और संवाद सीधा यात्रियों से किया। जैसे ही स्वच्छता पर आनंदता मिली तो उसको हमने 10,000 रुपये पेनल्टी भी दी। और अभी आपका हम चल करके गोगामेडी और आपका बादरा के बाद फिर आज हमने किया आपका हनुमानगढ़ और अभी ये चौथा नौहर और अभी हिसार भी करना। 5 स्टेशनों का निरीक्षण हेतु हम लोग आए हैं। हमारी कमेटी का जो 24 सदस्य टीम है और कमेटी का दायित्व है पूरा देश का भारतीय रेल पैसेंजर ट्रेन और स्टेशन सभी लगभग 8,500, 2,500, 2.25 से 2,500 लोग यात्री रेल की यात्रा करते हैं। देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है और इस माध्यम में हम लोगों का कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक संपूर्ण 68 डिवीजन 17 जोन का दायित्व
मेरी कमेटी 6 किलोमीटर के दायरे से गति से दौड़ ही नहीं रही है, यात्रियों की सेवाओं की चिंता कर रही है। और क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भारतीय रेल में सरकार बनने के बाद नए ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं, बहुआयामी परिवर्तन है, चाहे तो आपके वर्ल्ड क्लास कोचेज हो, स्टेशन हो और वाईफाई हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, बहुत गति से पटरियां भी बिछने को मिल रही हैं। वहीं लालसौट के डीडवाना में रामगढ़ पचवाड़ा मुख्यालय पर आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और भीषण गर्मी के चलते ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में मरीजों की संख्या कम रही। वहीं डॉक्टरों की आवाजाही ज्यादा बनी रही। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने बताया कि मेले में स्त्री रोग, शिशु रोग, अस्थिर रोग और नेत्र रोग समेत कई रोगों का इलाज हुआ। इस आयोजन में 421 मरीजों को चिकित्सा सुविधा मिली। रामगंज मंडी में पेट्रोल पंप के पास एक निजी होटल के संचालक ने थाने में पहुंचकर हंगामा करने और दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज करवाया। होटल कर्मी ने बताया कि 16 अप्रैल को झालावाड़ से अफरोज नाम के युवक को उसने कमरा दिया था। इतने में रात को उसके 2 दोस्त आंसू और भाविक चावड़ा आए और शराब पार्टी यहां पर करने लगे और होटल से खाना मंगवाया, लेकिन जैसे ही चेकआउट करने पर संचालक ने पैसे मांगे तो उन्होंने बदसलूकी की। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरे के नाम से ये कमरा लेते हैं, बाहर वाले व्यक्ति के नाम से, और फिर बाद में ये लोग बिना पूछताछ के, बिना परमिशन के, बिना आईडी दिए रूम में घुस जाते हैं और फिर शराब पीना चालू करते हैं, खाना मंगाते हैं, रेस्टोरेंट भी चलता है और स्टाफ जब चेकआउट के टाइम पर पैसे मांगता है इनसे, रूम चेक करता है तो रूम की स्थिति भी खराब कर देते हैं, लोग तोड़फोड़ करते हैं और पैसे के समय ये लोग फिर धमकी देकर भी जाते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं देना और आगे से पैसा नहीं मांगना। वहीं कोटा के एमबीएस अस्पताल में भीषण गर्मी और मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल के हालात बदतर नजर आ रहे हैं। अस्पताल के पंखे खराब पड़े हैं। लंबी लाइनों में खड़े मरीज इस गर्मी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मरीजों ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने यहां खराब पड़े पंखों को ठीक तक नहीं करवाया, जिसके चलते आने वाले मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। बहुत गर्मी भी बहुत तेज है, पंखे भी नहीं है यहाँ पर और ना जो क्या नाम से गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है सबकी। पाली शिवपुरा थाना क्षेत्र के मोनावास गांव में बीते दिन खेत में रखी मटकी से जहरीला पानी पीने से 3 व्यक्ति यहां पर उनकी मौत हो गई थी। मौत के मामले में दर्ज कराए गए मुकदमे में अभी तक कार्रवाई नहीं होने से सरगरा समाज और मृतक के परिजनों में आक्रोश है। वहीं महाबली सेना ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद इस मामले में संज्ञान लिया। महाबली सेना के चीफ विष्णु सरगरा के नेतृत्व में पीड़ित परिवार पाली में पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने कहा कि 1 महीने में कार्रवाई कर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। राजसमंद के यहां पर नाथद्वारा थाना क्षेत्र में मच्छरदानी और हैंडलूम का सामान बेचने वाले कैबिन में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से हैंडलूम का सामान जलकर राख हो गया और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि यहां पर करजिया घाटी में एक ही परिवार के लोगों ने 4 दुकानें लगा रखी हैं, जिसमें से एक दुकान में आग लगी। आग लगने से 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। चादर की दुकान है, अपनी खाना बना रहे थे। खाना बनाते हुए अचानक से टंकी की लीकेज हुई। लीकेज होने के बाद उसमें आग लगी।
आग लगने के बाद में टंकियाँ ब्लास्ट हुआ, उससे पूरी दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगने के बाद में जो भी कुछ था हमारा खाना पीना माल वाल सब जल के राख हो गया। बस मिनिमम ऐसे मान लो 2-2.25 के लमसम माल था, तो सब जल के राख हो गया। वहीं रामगंज मंडी शहर के गोवर्धनपुरा के एक मकान में सुबह चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस दौरान आग बुझाने की कोशिश में मकान मालिक शिवपाल के हाथ झुलस गए। आग की लपटों से बिस्तर भी जल गया। आग लगने से परिवारजनों में भगदड़ मच गई। बेकाबू आग देख सिलेंडर फटने के डर से पूरा परिवार मकान के बाहर आ गया और पालिका दमकल को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर और बिस्तर में लगी आग को आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया। तीसरे से मैंने भगोनी लेकर चाय की गैस चौधरी से पलट दी। फिर क्या हुआ? पग बुझी कि नहीं बुझी, वो मैंने हाथ थोड़ा सा जल गया और बाद वो बुलाई एम्बुलेंस। फायर ब्रिगेड बुलाई थी ना? हाँ, क्या नुकसान हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत गजला जल गए। और वहीं टोंक के निवाई क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है, जिसे लेकर लोगों ने क्षेत्रीय विधायक प्रशांत बैरवा और उपखंड प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं एक बार फिर एक किशोरी पर कुत्तों ने हमला किया और कुत्तों के हमला कर गंभीर कुत्तों ने घायल कर दिया है, जिससे किशोरी साहिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों ने घायल किशोरी को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने टोंक रेफर कर दिया है। इस दौरान सूचना पर निवाई तहसीलदार प्रांजल कंवर अस्पताल पहुंची और किशोरी का हालचाल जाना। और अभी हमने नगर पालिका ईओ से भी बात की, संबंधित ग्राम पंचायत से भी बात की। पिछली बार भी संबंधित ग्राम पंचायत को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। अब इन लोगों ने बताया कि घटना वापस ऑलमोस्ट सेम ही जगह पर हुई है, तो बिल्कुल खेदजनक है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज इस चीज़ का सलूशन करवा दूँ। सर, हमारे वहाँ 10-15 दिन पहले भी यही घटना हुई थी। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है। मतलब 8:30 या 8:45 की बात है, जो 10-12 कुत्ते हैं वो उन्होंने वहीं बच्ची को पकड़ लिया और बुरी तरह गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो हम तुरंत यहाँ निवाई हॉस्पिटल ले गए और इन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगा के जिला टोंक चिकित्सा हॉस्पिटल रेफर कर दिया। चलिए अब खबर अलवर से है, जहां पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यहां पर सुविधाएं मरीजों के लिए नजर नहीं आई और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है अलवर की, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है, जिसके चलते अलवर के जनरल अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। वहीं अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती मरीज ने बताया कि वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ मरीजों के इलाज और देखरेख को लेकर लापरवाह है। नर्सिंग स्टाफ मरीजों को रात में एक बार दवा लगाने के बाद देखने भी नहीं आते। जिन मरीजों को ग्लूकोज या ब्लड चढ़ रहा होता है तो उनके परिजनों को कई बार नर्सिंग कर्मियों के पास जाकर परेशानियां बतानी पड़ती हैं। वहीं रात की ड्यूटी पर तैनात वार्ड बॉय कर्मी सो जाते हैं, जिस कारण भी भर्ती मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है। मैं खुद रात को हॉस्पिटल में गश्त करता था, जिससे वहां का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने हॉस्पिटल के कर्मचारियों को बोला हुआ है कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, साथ ही आप अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखें और ड्यूटी के वक्त अपनी जगह पर नहीं, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। ड्यूटी पर अपनी जगह पर जरूर रहें। अगर किसी कर्मचारी की हमारे पास शिकायत आती है तो हम उसे एक बार चेक करते हैं। अगर वो संविदा का है तो ठेकेदार से बोलकर उसे हटा दिया जाता है। और मैसेज ये भी दिया गया है कि अगर किसी कर्मचारियों को हटा दिया जाता है तो उसे जल्दी काम पर नहीं दिया जाता। नहीं, यहाँ तो कुछ भी ना हुआ। पुरानी जांच बता के और हमारे उसमें वो फाइल पे दवाई लिख दी, भर्ती करा के इनको अभी कोई देखने नहीं आया है, भर्ती करा के छोड़ दिया गया बस खाली। नहीं, कंपाउंडर जी आए थे, वो जो उन्होंने दवाई दे दी, ग्लूकोज लगाया। अब उससे हमको मतलब
कोई रिलीफ ना मिले, फिर हमने बोला हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारा नाइट सुपर जो नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय स्लीपर के ऊपर होता है वो भी चेक करता है, घूमता है, पूरे अस्पताल में राउंड लेते हैं और इसको हम और दिखवाते हैं। और बीच में पहले आपने देखा होगा कि मैं रात को सडनली राउंड किया करता था, अभी थोड़ा सा इसमें शिथिलता आ गई है तो इसको वापस से चालू करते हैं और हम अपने राउंड्स बढ़ाएंगे जिससे लोगों में अलर्टनेस बढ़े, जागरूकता बढ़े। हमने हमारे स्टाफ को व्यवहार के लिए कि मृदु व्यवहार रखें, आपने क्या किया, शिष्टाचार रखें, यूनिफॉर्म में रहें, आईडी रखें और अपने स्थान पर उपलब्ध रहें। इसके लिए हमने बार बार आदेशित किया हुआ है, निर्देशित किया हुआ है। डॉक्टर सुनील चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं। सुनील जी, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ पर कई तरीके से सुविधाओं का अभाव है, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा? सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी सुनील जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? आवाज बहुत धीमे आ रही है जी, सुनाई नहीं दे रहा। जी सुनील जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा आवाज आ रही है जी। अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर सुविधाओं का भी अभाव उन्होंने बताया कि है, तो ऐसे में अस्पताल में सुविधाओं को कैसे यहाँ पर दुरुस्त करेंगे और किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर फॉर्मेट रखा गया है कि आप जो चीजें हैं वो सही हो? देखो, अस्पताल में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, सब तरीके से सुविधाएं है, लेकिन कुछ वार्ड काफी बड़े होते हैं जी। तो जैसे बड़े वार्ड जो हमारे यहाँ पे 50 बेड का वार्ड भी है, 60 बेड का वार्ड भी है जी। तो उसमें निगरानी में समस्या आ जाती है, कठिनता आ जाती है। हमारे पास 587 बेड सैंक्शन है, उसके एवज में हमने 750 बेड लगाए हुए हैं। जब बेड ज्यादा लगे हुए हैं तो कार्य बढ़ जाता है, तो वार्ड बॉय की कमी है कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन उसको हमने मैनेज किया हुआ है, छुट्टियां कम कर दी स्टाफ की और सबसे निवेदन किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। कुछ समय की बातें हैं, उसके बाद तो हर खबर के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, जो मरीजों के परिजन आपको देख रहे हैं, क्या वो उम्मीद लगाए कि अब उनको इन समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से आप देखिएगा, हमारे अलवर जिले में, अलवर शहर के अस्पताल में जी, जो आसपास का सबसे बड़ा अस्पताल है, हरियाणा से, भरतपुर से, दौसा, करौली से, इवन यूपी से पेशेंट्स आते हैं। वो क्यों आते हैं? यहाँ पर काम होता है, सेवा अच्छी मिलती है, तभी तो यहाँ पर आते हैं। आप कम से कम पेशेंट से ये तो पूछिए जो बाहर के आते हैं कि आप भरतपुर नजदीक है तो वहाँ क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों आए हैं? ठीक है ना, आप सेवाओं में कमी नहीं है, सेवाओं जब उम्मीद करते हैं जो मरीजों को दिक्कत हुई उनको सुलझाया जाएगा और आपने जैसे कि बताया कि सुविधाओं का अभाव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जिन पर काम किया जाएगा। शुक्रिया आपका सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल आप लोग राजस्थान में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।